भाग 9। विभीषण का त्याग, श्रीराम की शरण, लंका की ओर प्रस्थान। समुद्र के ऊपर बना विशाल राम सेतु अब तैयार हो चुका था। चारों ओर वानर सेना जय श्रीराम के नारों से गूंज रही थी। रामा समुद्र किनारे खड़े लंका की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर धर्म की विजय का तेज चमक रहा था। उधर लंका में भय का वातावरण था। रावणा को समाचार मिल चुका था कि श्रीराम अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र पार करने वाले हैं। रावण क्रोध से भर उठा। उसने अपनी सभा बुलाई। सभी राक्षस योद्धा उपस्थित थे। रावण गर्व से बोला, एक साधारण मनुष्य और कुछ वानर लंका का क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। सभा में बैठे कई राक्षस भयभीत थे, लेकिन कोई भी सत्य बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी रावण का भाई विभीषण उठ खड़ा हुआ। विभीषण शांत स्वर में बोले, भैया, अभी भी समय है। माता सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दीजिए। श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे धर्म के अवतार हैं। उनसे युद्ध करना विनाश को बुलाना है। विभीषण की बात सुनते ही रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। विभीषण, क्या तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो? रावण गरजा। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका हित चाहता हूं। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, लेकिन रावण का अहंकार उसे अंधा कर चुका था। उसने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हें श्रीराम इतने प्रिय हैं, तो चले जाओ उनकी शरण में। मुझे ऐसे कायर भाई की आवश्यकता नहीं। पूरी सभा शांत हो गई। विभीषण की आंखों में दुहक था, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे अपने 4 विश्वासपात्र साथियों के साथ लंका छोड़कर आकाश मार्ग से श्रीराम की ओर चल पड़े। उधर समुद्र किनारे वानर सेना ने आकाश में कुछ राक्षसों को आते देखा। सभी सतर्क हो गए। सुग्रीव बोले, प्रभु, सावधान रहिए। यह रावण की कोई चाल भी हो सकती है। विभीषण ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए और बोले, हे श्रीराम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। सुग्रीव ने तुरंत विरोध किया। प्रभु, राक्षसों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी हनुमान आगे आए और बोले, प्रभु, विभीषण के शब्दों में सत्य दिखाई देता है। इनके चेहरे पर अहंकार नहीं, विनम्रता है। श्रीराम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी त्यागता नहीं। यह सुनकर विभीषण भावुक हो उठे। वे श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। तभी श्रीराम ने घोषणा की, आज से विभीषण लंका के भावी राजा होंगे। वानर सेना आश्चर्यचकित रह गई। विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रण किया कि वे धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। अब युद्ध का समय निकट आ चुका था। विशाल वानर सेना राम सेतु पार करने लगी। कोई पर्वत जैसा विशाल था, कोई बिजली की गति से दौड़ रहा था। पूरा समुद्र जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। हनुमान जी सबसे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में गदा थी और आंखों में अग्नि। वे जानते थे कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। उधर लंका की ऊंची दीवारों से रावण की सेना इस विशाल वानर सेना को देखकर भयभीत हो रही थी। पहली बार राक्षसों को लगने लगा कि विनाश उनके द्वार तक पहुंच चुका है। रावण महल की ऊंची बालकनी से यह दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध था, लेकिन उसके मन में भय धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। आकाश में बादल गरजने लगे।